अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार। वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम आरिफ़ नबिय्यक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम आरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। अल्हम्दुलिल्लाह मिन अव्वल दुनिया इला फ़नाइहा व मिनल आखिरति इला बक़ाइहा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि नेमतिन व अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर। आप थोड़े नहीं हजारों की तादाद में तशरीफ फरमा है। जिस तरह 14 के खालिक का नाम बुलंद है बाआवाज़ बुलंद, ताकि आसपास के लोगों को पता चले कि अली बादशाह के खालिक का नाम चाहने वाले किस तरह लेते हैं। बाआवाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बाआवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बअदु। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन माता लम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। दुआ है रब्बुल हुसैन बहक़ल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 14 की इज्जत व अज़मत का वास्ता मालिक अल्लाह वारसे खूने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारसे पाक सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के मुंतकिम के ज़हूर में ताजील फरमा। वारसे कुरान की कदम बोसी का शर्फ अता फरमा। वारसे ज़माना के अवान व अंसार में शरीक फरमा। मालिक अल्लाह इस जिक्र का सवाब जुमला मरहूमीन की अरवा को इस साल करते हैं कबूल मंजूर फरमा। जिन सादातो मोमिनीन का कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन जुमला मरहूमीन की अरवा को इस साल करते हैं कबूल मंजूर फरमा। बिलखसूस मरहूम मग़फूर सैयद हुसैन इसहाक शाह साहब, उनकी रूह को इस साल करते हैं। मालिक अल्लाह मरहूम के दराजात बुलंद फरमा। मरहूम के लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमा। मालिक अल्लाह हम सबको बैतुल्लाह का हज 14 की ज़ियारत बिलखसूस बीबी मलिका शाम
शरीकतुल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहा की दहलीज पे सजदा व सलामी की तौफीक अता फरमा। मालिक अल्लाह मिल्लत मुसलमा को आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमा। फ़लस्तीनो, गज़ा, लबनान, ईरान, पाकिस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मालिक अल्लाह दुश्मन ताकतों को नीस्तो नाबूद फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत मोहम्मद। तवज्जो है कि बात शुरू की जाए। कोई तो लाने मुझसे पहले पढ़ने वाले हजार गुना जी बेहतर पढ़ चुके हैं। आगा साहब ने कमाल नौकरी पेश की है। सिर्फ मरहुमा मगफूर के दर्जात की बुलंदी की खातिर चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला करबला जाने से गुनाह माफ होते हैं? तो जो फरमाइएगा मेरे शिया सुन्नी भाई दोस्त बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, कदीमी आजादार तशरीफ फरमा है, क्योंकि इसाले सवाब के ये महफिल है तो दिल चाहता है कि बख्शिश का कोई ना कोई नुस्खा बता के जाओ। महफिल होती है बख्शिश के लिए, जिक्र होता है बख्शिश के लिए, कुरान मजीद की तिलावत होती है बख्शिश के लिए, महाफिल सजाए जाते हैं बख्शिश के लिए, शबीने कराए जाते हैं बख्शिश के लिए, नमाजें पढ़ी जाती हैं बख्शिश के लिए, जिक्र कराए जाते हैं बख्शिश के लिए। जब तक हमें वसीला बख्शिश न पता चले तो बख्शिश नामुमकिन है। वहां से यहाँ पे पहुंचा हूँ, मुझे पता था कि तेरा सैयदा को रास्ता कौन सा जाता है। भाईजान मेरे साथ थे, वो यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि हमें रास्ते का भी पता था, जो बानियान थे उनका भी पता था। जब हम मंजिल पे पहुंचने के लिए जगह का भी पता होना चाहिए, पानी का भी पता होना चाहिए, फिर रास्ता मुश्किल नहीं होता। तुम्हें जन्नत का तो पता है लेकिन मालिक के जन्नत का नहीं जन्नत का पता है। जब तक वारस है बाबा जी, ये जगह जो है जिस भाई की है, जब तक वो स्टाम्प ना लिख के दे, वो जगह फरोख्त ना करे, फाइल ना दे, तब तक ये जगह मैं खरीद नहीं सकता। जगह खरीदने के लिए एक मालिक का होना, क्योंकि साहिबान ने मारिफत तशरीफ फरमाए हैं, सारे पढ़े लिखे साहिबान तशरीफ फरमाए। मकतबा जाफर सादिक का अदना सा तालिब इल्म मिंबर की बुलंदी पे खड़े होके पापांगे तौल ये बात मुस्लिम मिल्लत मुसलमा तक पहुंचाना चाहता हूँ ताकि हर बंदे तक बात पहुंच जाए। जगह का मालिक एक भी हो तो जगह मुंतकिल हो सकती है। अगर जगह के वारिस नहीं, पूरा गांव भी चल के आए, वो जगह नहीं हो सकती। कोई एक बंदा बताए वारिस के बगैर जगह नहीं, ना बंदा बेच सकता है ना दूसरा बंदा खरीद सकता है। हमने लेनी है जन्नत। नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, कलमा पढ़ा है रसूल का, जन्नत के लिए नबियों को माना है, जन्नत के लिए गैब पे ईमान रखा है, जन्नत के लिए ये सब काम किए हैं हमने। जन्नत के लिए, जन्नत भी नबी बता के गए थे, जन्नत में नहरें होंगी, जन्नत में बाग होंगे, जन्नत में हूरें होंगी, जन्नत में मकान होंगे, जन्नत में फलां होगा, जन्नत में फलां होगा, जन्नत में फलां होगा। हमने माना किसकी जुबान पे? आका की जुबान पे। आका कहते कि जन्नत में ये मिलेगा, ईमान है जी मिलेगा, कलमा पढ़ो जन्नत में ये मिलेगा, मालिक मिलेगा, जन्नत में ये मकान मिलेगा, ये बंगला मिलेगा, ये रकबा मिलेगा, ये जागीर मिलेगी। भाई किस लिए मिलेगी?
फरोख्त कौन करेगा, उसका मालिक कौन है। मैं नबियों के सरदार की दहलीज पे बैठ के मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी दहलीज पे अदना सा नौकर बैठ के ये पूछने आया, जन्नत तो बता दी, जन्नत के मालिक भी बता दे ताकि हम जन्नत आसानी से खरीद सके। नबी ने दाएं जानू पे हसन को बिठाया, बाएं जानू पे हुसैन को बिठाया, फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, हसन और हुसैन जवाने जन्नत के सरदार। अल्लाह अकबर, सब मिलके या रसूल अल्लाह, मालिक सलामत रखे। जन्नत लेनी है तो मालिक के जन्नत के पास। ये तो तहरुल कादरी साहब ने भी, अब तो मीडिया का दौर है, नेट पे बैठ के मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को पढ़े, तहरुल कादरी साहब को पढ़े, इसहाक मदनी साहब को पढ़े कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने जानना है जन्नत में मालिक के जन्नत की रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर मालिक के जन्नत की रजिस्ट्री नहीं, जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी। उसने कहा मौला करबला तवज्जो है, करबला जाने से मौला गुनाह माफ होते। बादशाह मुस्कुराए, फरमाया नहीं। उसने कहा मैंने भी सोचा था एक सफर करबला का बंदे के सारे गुनाह माफ, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। मौला एक सफर करबला का करने से गुनाह माफ नहीं होते, ये मैं भी सोच रहा था। मौला फरमाते तूने गलत सोचा, करबला जानने से गुनाह माफ नहीं होते, करबला का इरादा करने से अल्लाह गुनाह माफ कर दे। करबला का इरादा करने से गुनाह माफ हो जाता। एक बड़ा ही गुनहगार बंदा था, बड़ा ही, ना उसने जिंदगी में नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना कोई अच्छा, बड़ा ही गुनहगार। रुखसत होते वक्त वारिसों को एक वसीयत करना लाजिम है। वसीयत करना, बिस्मिल्लाह बाबा जी, वसीयत करना क्या जी लाजम है। आप भी मौला फरमाते हैं रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे वसीयत लिख के रखा करो। पल का भरोसा नहीं है, सांस का भरोसा नहीं है, आया है फिर आएगा या नहीं आएगा, बाद में ना पछताओ हमने बेटों को वसीयत नहीं की थी। वसीयत लिख के रखो। उसने वसीयत की जब मैं मर जाऊं मेरी मैयत को नजफ वादियो सलाम में जो जाए बैठे हैं, जो नहीं गए, इस जिक्र का सदका मालिक आपको बाबा जी जियारत नसीब फरमाए करबलाओं की। आप करबला की जियारत करें, नजफ की जियारत करें, शाम की जियारत करें, मक्का मदीना जाएं। ये सआदत मालिक हमारी नस्ल में भी जारी और सारी फरमाए। उसने वसीयत की थी मेरी मैयत को क्या करना बाबा जी नजफ में वादियो सलाम में। आज भी हुक्म है जायर जब जाए वादियो सलाम में 40 मोमिनीन के कब्रों के निशान लगा के आए। ये तो मोमिनीन की शान बता रहा हूँ। मोमन दफन तेरा सईदा में हो उठेगा वादियो सलाम से, क्योंकि आपने कब्र का निशान बनाया वहां पे। और मोमन की ये शान है, दफन तेरा सईदा में हो, दफन पिंडी में हो, दफन चकवाल में हो, दफन लाहौर में हो, दफन पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, उठेगा वादियो सलाम है। जब उनके मानने वालों की ये शान है, दफन यहाँ उठेगा वहां जो वारिस है जन्नत है, वो फर्श पे हो या अर्श पे, वो फर्श पे हो या अर्श पे, उनके लिए ये कोई सफर नहीं है। 40 कब्रों के निशान। उसने वसीयत की मेरी मैयत को क्या करना वादियो सलाम में।
दफन कर। इधर ये फौत हुआ, गुस्ल कफन हो गया। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत ही कीमती जुमला हदिया करने जा रहा हूं। एक बंदा भी अपना लेगा, बख्शिश का जरिया बन जाएगा। दफन हो, मैयत को गुस्ल कफन, वारिस मैयत को उठा के चल, इधर से ये चले, उधर से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हरमैन के खादम की कौम में आए कि जो मैयत आ रहा है इसे वादियो सलाम में दफन ना होने देना। ये इतना गुनहगार मेरे शहर में दफन नहीं। करबला का इजाज बताने लगो। करबला का इजाज क्या है? किस जगह को करबला कहते हैं? उस मिट्टी की, खाक की, उसमें जो रुतबा और उसका मकाम है वो क्या है? इधर अमीरुल मोमिनीन आए कि जो मैयत आ रहा है उसे नहीं आने देना। ये चले जो गए हैं मच्छी जिन्होंने की है नजफ से करबला, एक ऐसा चौक आ जाता है जहां से एक रास्ता नजफ को जाता है, दूसरा करबला को जाता है। जब ये इस चौराहे पे पहुंचे, ये रास्ता भूल गए नजफ, ये नजफ जाने के बजाय करबला चल पड़े। अल्लाहु अकबर। कहां चले गए? करबला। जब ये करबला की हदूद में पहुंचे तो इन्हें पता चला कि हम करबला पहुंच गए। तो कहते हैं जब आए हैं तो हरम का तवाफ कर ले, जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा ले ले। इन्होंने क्या किया? मैयत को उठाया, हरम से तवाफ करवा के जब वापस चले तो रास्ते में एक मातमी दस्ता गुजर रहा था, उनके पांव से खाक उड़ी, खाक जाके इसके कफन पे पड़ी। अब ये चले हैं नजफ की तरफ, उधर अमीरुल मोमिनीन अपने खादम की ख्वाब में आए, कहते हैं जो मैयत अभी आ रहा है इसका जाके इस्तकबाल करना। इसका क्या करना? इस्तकबाल करना। खादम जरी के ऊपर झुक गया, उसने कहा मौला 3 दिन तो पहले आपने कहा था जो मैयत आ रहा है उसे दफन ना होने दे। मौला मैयत आया कोई नहीं, यही पहला मैयत आ रहा है। आपने इसके एहतराम को हुक्म दिया कि उसे जाके एहतराम से इस्तकबाल से लेके आओ। मौला वजह जान सकते हैं? मौला ने फरमाया पहले था गुनहगार, अब उसकी मैयत चली गई है मेरे बेटे के शहर में, करबला की मिट्टी उसके कफन पे पड़ी। अल्लाह ने मेरे बेटे के शहर की मिट्टी की वजह से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, सारे गुनाह माफ कर दिए। अब जाके उसकी मैयत का इस्तकबाल करो। दुनिया हमसे पूछती है करबला का कफन क्या है? करबला का कफन क्या है? खाक के शिफा। ये सैयद जो बेहतर बुजुर्ग तशरीफ फरमाए हैं, आपसे दाद और दुआ लेने के लिए ये जुमला कहने लगा हूं। ये खाक के शिफा है क्या? इसमें खून है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नवाज़े रसूल का खून है, जिसके खून में इतनी तहारत है कि उस शहर की मिट्टी जिसके कफन से लग जाए अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह जाने वो मालिक कितने अजीज, वो कितनी अजमत के मालिक होंगे जिन्होंने उस शहर को बसाया है। ये है इम्तिहान, इम्तिहान लाजम है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए। ये गुजरगाह है मेरे भाइयों, हम एक तरफ से आए हैं दूसरी तरफ से जा रहे हैं। किसी ने मौला से पूछा मौला ये नमाज में क़याम एक है, रुकू एक है, सजदे 2 क्यों हैं?
नमाज राज है। कैसा राज है? तौहीद से मांगने के लिए एक जरिया है। अगर आपके दर पे कोई सवाली आ जाए, परेशान तो नहीं है, बस इसी पे मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। अगर आपके दर पे कोई सवाली आ जाए, बाबा जी जब तक वो आपकी तारीफ, सबसे पहले काम करेगा तारीफ। माशाल्लाह जी, मालिक आपके बच्चों की जिंदगी दराज फरमाए, क्या मकान बनाया है, क्या आलीशान, माशाल्लाह। मालिक आपके बच्चों की रुतबे बुलंद फरमाए, मालिक आपके बच्चों को सेहत व सलाम। तारीफ करेगा। तारीफ के बाद जब तारीफ करते करते थक जाएगा, फिर कहेगा नजरे अल्लाह, नियाज़े हुसैन कुछ दीजिए। नमाज में हम क्या करते हैं? नियत की, फजर की पढ़ता हूँ, जोहर की पढ़ता हूँ, असर की पढ़ता हूँ, मगरिब की पढ़ता हूँ, इशा की पढ़ता हूँ, अल्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम हमद है आलमीन के रब के लिए। अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, जो यौमिद्दीन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम पे कायम रख। और कुछ वही कहते हैं हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ, सिराते मुस्तकीम दिखा। कुछ कहते हैं कायम रख, कुछ कहते हैं दिखा। ये तो तौफीक की बात है, जिन्होंने देखी है वो कहते हैं कायम रख, जिन्होंने नहीं देखी वो कहते हैं दिखा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पे तूने। भाई नमाज किसकी है? अल्लाह की। ये वो लोग कौन से आगे हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम दिया। पता चला वो और है, हम और हैं। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो किसी को तो कहो या हुसैन, अरे ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। गुलेमान आ रहा है ना मेरा शिया सुन्नी भाई दोस्त, अगर किसी को मुज्तबा हुसैन के किसी जुमले पे, किसी हर पे, किसी लफ्ज़ पे एतराज हो, वो इसी जगह पे खड़ा हो जाए, मुझसे सवाल करे। क्योंकि मिंबर पे मुज्तबा हुसैन अपनी तरफ से नहीं आया, 14 की अता की वजह से आया है। बाबे मदीनतुल इल्म से इतनी खैरात मांगी है कि बादशाह मुझे अपने तहलील से इतने मार्फत के मोती अता फरमाए, ताकि मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पूरी दुनिया में कायम कर सकूं। मैं नफरत फैलाने नहीं आया, मैं दर्द से इत्तेहाद देने के लिए आया हूँ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। मालिक अल्लाह, ये लोग कौन से हैं? उनकी मार्फत तो करा ताकि हमें भी पता चले। कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनका जिक्र नमाज में आए, नमाज बातिल नहीं होती। सदा जी है जिनका जिक्र नमाज में, जी 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 जी, जिनका जिक्र नमाज में आए, नमाज बातिल नहीं, बल्कि नमाज को 4 चांद। अब तो पहचानना कि कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनका मुकाबला हम नबी नहीं कर सकते। जी जी, ये वो हस्तियां हैं जिनका कायनात में कोई मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही इन्हें ऐसे है कि इनको देखो तो अल्लाह याद आता है। पर खुदा नहीं लाता नाम कीता, लखा करोड़ा बंदे रात दिन उन्होंने दरबारों पर चुकने पे। बेशक कमाल कमाल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जिन्ना पर नाम नहीं होया
उनकी लिखारियां बड़े बड़े ओहदे दिते, लेकिन वो लानती है, आज भी लानती है, कल भी लानती है, और उन्होंने पर क़यामत तक लानता दुनिया पछानी जैसी। बेशक यहाँ पे मेरे बुजुर्ग सैयद सरदार तशरीफ फरमाए हैं, एक दिन का बच्चा भी अगर आ जाए ना, वो हमारी आंखों का ताज है, वो हमारे बाप का रुतबा रखता है। जब हम 1400 साल के बाद सैयद का बेटा एक दिन का आ जाए, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके बाप अली का मुकाबला। मैंने कहा मालिक वो लोग तो बता, पता चला लोग वो हैं जो 3 से ज्यादा हैं। अरबी जो जानते अल्लाजी अल्लाजाने अल्लाजीना, अल्लाजी एक लोग, अल्लाजाने 2 लोग, अल्लाजीना। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों। अब ईमान वाले 3 से ज्यादा हैं, जितने भी हैं ला तादाद उसकी आगे इंतहा। अल्लाजीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों। ये कौन है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। मालिक अल्लाह वो लोग बता। हम इस महफिल में सैयदजादे के इसाले सवाब के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं, हमें पता तो चले कि नमाज जब हम तेरी पढ़ते हैं कुछ लोग आते हैं, वो लोग के हैं। अल्लाह ने कहा मुज्तबा हुसैन जल्दी न कर, तुझे लोग भी बताएंगे, तुझे वो लोग भी बता के फिर नमाज खत्म करेंगे। मैंने कहा मालिक अल्लाह कितनी इंतजार करनी पड़ेगी? अल्लाह ने कहा मुज्तबा हुसैन मैं भी एक का इंतजार कर रहा हूँ, तुम भी इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। मैंने इंतजार शुरू किया, रुकू आ गया, सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। सजदे में पहुंच गए, सुभान रब्बी अल आला। जहां से गलत पढ़ो रोक देना। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दे, अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ता गया, दूसरी रकअत। अल्लाह ने कहा तूने बड़ी तारीफें की है, अब थक गया है, मुझे बता तो सही ये मेरी शान तुझे किसने बताई? मैं बैठ गया, कुछ अत्तहियात कहते हैं, कुछ तशहुद कहते हैं, मकसद एक ही है। हम बैठ के अल्लाह की बारगाह में हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हमद है तेरी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, मैं गवाही देता हूँ तू वहदहू। गवाही के लिए कितने गवाहों की जरूरत होती है? आप अदालत में जब जाते हैं तो कितने गवाह? माशाअल्लाह, मालिक सलामत रखे। शादी में भी 2 गवाहों की जरूरत, 2 गवाह जरूरी हैं, एक गवाह काफी नहीं है। दुनिया वालों समझो तो सही, हमने गवाही किसकी दी है? अल्लाह की। अशहदु अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। तौहीद की गवाही दी। गवाह कितने चाहिए? 2। तौहीद की गवाही के लिए 2 गवाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। एक गवाह तो है, दूसरा गवाह कौन है? हमने कहा वाशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। मैं गवाही देता हूँ तू वादा शरीक है, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद तेरे अब्द भी है, रसूल भी है, मैं गवाही देता हूँ। वाशहदु अन्ना अली अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, अली अमीरुल मोमिनीन भी है, अल्लाह के वली भी है। दरबार पे जाके तुम जिस कब्र पे चादर हो
उससे वली मान जाते हो, उससे पूछो तो तुझे विलायत कैसे मिली। मैंने पूछा, हकायत औलिया किताब का नाम है, जो औलिया बड़े बड़े औलिया उनकी हकायत लिखी, अहले सुन्नत के आलिम दीन लिखने वाले। हकायत औलिया में ये तहरीर है, नबी कायनात मेराज पे गए, मेराज पे अल्लाह ने नबी कायनात को एक जुब्बा दिया। कादरी साहब भी इसके रावी थे। किताब का नाम क्या है? हकायत औलिया, औलिया की हकायत, औलिया अल्लाह के किस्से। उसमें ये तहरीर है कि नबी कायनात को एक जुब्बा मिला, जुब्बा लेके आ गए। अल्लाह ने कहा, मेरा महबूब तुझे जमीन पे जो सबसे ज्यादा महबूब हो उसे ये जुब्बा दे देना, उसे ये जुब्बा दे देना, उसे ये जुब्बा दे देना। ये विलायत वाला जुब्बा है। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता। ये जुब्बा जो तुझे ज्यादा महबूब हो उसे दे देना। नबी लेके आगे मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा। मस्जिद नबवी में नबी ने महफिल सजाई। महफिल सजा के नबी कायनात ने अपने सहाबा को जमा किया। देख फरमाते हैं, मैं ये अल्लाह की एक अमानत लेके आया हूँ, तो मैं जो इसका आयल होगा। आज पाकिस्तान में कुर्सी किसी आयल को नहीं मिलती, तो ये तो जुब्बा विलायत वाला है। कम अज कम कोई तो इसका अहल हो। नबी फरमाते हैं, ये जुब्बा जो इसका अहल होगा, ये जुब्बा उससे मिलेगा। मस्जिद सहाबा से भरी थी। एक सहाबी से पूछा नबी कायनात ने, अगर तुम किसी को गुनाह करता देखो, अगर तुम किसी को गुनाह करता देखो तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी नबूवत की कसम, मैं उसे बड़ी सख्त सजा दूंगा। नबी फरमाते हैं, बैठ जाओ। बैठ के दूसरे साहिब खड़े हुए। नबी फरमाते हैं, अगर तुम किसी को गुनाह करता देखो तो क्या करोगे? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उसे सफाए हस्ती से मिटा दूंगा, उसे कत्ल कर दूंगा। क्यों? वो अल्लाह का मुजरम है, उसने गुनाह किया है, उसे सख्त सजा। नबी फरमाते, तुम भी बैठ जाओ। फिर नबी ने फरमाया, या अली, जिनको नाम अली अच्छा लगे, या अली खड़े हो जाए। या अली, अगर तुम किसी को गुनाह करता देखो, या अली तुम क्या करोगे? मौला अली नबी की तरफ देखे फरमाते, या रसूल अल्लाह, आपकी नबूवत की कसम, मैं उस पे पर्दा डाल दूंगा, मैं उस पे पर्दा डाल दूंगा, मैं उस पे पर्दा डाल दूंगा। 3 दफा अमीरुल मोमिनीन ने ये जुमले कहे। नबी खड़े हुए, अली को गले से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया, वो जुब्बा अली के कंधों पे रख के कहा, या अली, गुनाहों पे पर्दा डालना या जली का काम है, या अली का। अल्लाह के अलकाम में से है सत्तारुल अयूब, ऐबों पे पर्दा डालना। जरा हम अपने गिरबान, मैं अपने गिरबान में देखूं कि मैं क्या हूं। ऐसी ऐसी बातें अंदर छुपी हैं, अगर एक बंदे को पता चल जाए, मिंबर पे ना आना दे। हासिद है, हासिद है। हमने कौन सी, कल हमने कब्र में नहीं जाना, जिसके लिए यह महफिल मुनक्कद की है, वो जुमला पैगाम देके बस मिंबर अपने भाइयों के हवाले करने लगा। जाना है कब्र में। कितने अपने अजीजों बुजुर्गों को अपने हाथों से कब्र में उतारा है हमने, लाहद में उतारा है। कभी सोचा है? अल्लाह तो कह रहा है, पर्दे डालो। किसी का है मुझे पता चल जाए, सबसे पहले फोन करूंगा, फलां भाई गुनाह कर रहे थे, फलां चोरी कर रहे थे।
अल्लाह को तो वो पसंद है जो पर्दे डालता है। एक बात आज यहां से ले जाए, पर्दे डाले। नबी कायनात ने हमें क्या दर्ज दिया है? सीरत मुस्तफा को मेरे शिया सुन्नी भाइयों पढ़ो। हमें तो मुल्ला ने गलत रास्ते पे लगा दिया है। खुदा रा सीरत मुस्तफा ये नहीं है। नबी पाक ने तो काफिरों के साथ भी ऐसे ताल्लुक रखे हैं। नबी ने बताया है किस तरह मुआशरे में जिंदगी गुजारनी है, अपने अहल अयाल के साथ किस तरह तुमने रहना है। ये हमें किसने बताया है? हमारे आका ने। हम अपने आका की सीरत पे अमल कर रहे हैं। आका की तो सीरत में है कि माफ कर दो, माफ करना है, बदला लेना नहीं। कि साहब को वो वाकया नहीं पता, ज़ईफ़ा ऊपर से कूड़ा करकट डालती थी, किताबों में हमने पढ़ा है, वो ज़ईफ़ा डालती थी। एक दिन नहीं आया, सहाबा से पूछा कि वो कूड़ा करकट नहीं आया। उन्होंने कहा वो बीमार है। सीरत मुस्तफा कहां लेके जाएंगे? बीमार नबी उन्हीं कदमों पे वापस चले। बल्कि यहाँ पे एक जुमला कहता हूँ, पहले दिन आया कूड़ा करकट, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मारिफत वाला एक बंदा समझे खुदा की कसम आने का मकसद पूरा हो जाएगा। एक बंदा पैगाम लेके जाए और अपने इलाके में पहुंच जाए। हमने मुज्तबा हुसैन से मिंबर की बुलंदी पे ये जुमले सुने हैं, हम ये आगे हदियतन तोहफतन आगे पहुंचा रहे हैं। जब नबी पे पहले दिन कूड़ा करकट आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये रोज जो फेंकती है, आप रास्ता तब्दील क्यों नहीं करते? मदीने की कोई गलियां खत्म हो गई, इतना बड़ा मदीना है, दूसरी गली में चले जाएं, तीसरी गली से बदल जाए, चौथी गली में, इसी गली से क्यों गुजरते हैं? नबी मुस्कुरा के सहाबा की तरफ देखे कहते, याद रखना जो हक वाले होते हैं वो रास्ता नहीं छोड़ते। जी जी रास्ता नहीं छोड़ते, हक वाले रास्ता नहीं छोड़ते। जाने कुर्बान है इस रास्ते पे, दीने मुस्तफा पे जाने। कहते नहीं है कि मुस्तफा के ऊपर जाने कुर्बान कर रहे हैं। रास्ता नहीं छोड़ा, वापस चले। पता चला बीमार है, आखिरी जुमला, चले वापस। तक्कल बात किया, अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन? सरकार फरमाते कुल्ली रहमत। लफ्ज इतनी सुभान अल्लाह कह दे ताकि सैयद के दर्जात बुलंद हो। सुभान अल्लाह। खुली रही, दरवाजे पे टक्कर, दरवाजा खुला, कमजोर, शायद बदला लेने के लिए साहबा साथ। सरकार फरमाते बदला लेने के लिए नहीं, इजाजत के लिए। दो रवायात है कि पानी पिलाया, शाफी माशर के हाथों से जब पानी मिले, शिफा तो मिलनी थी, पानी या दवा, जो भी रवायत समझे, इनके हाथ से जो चीज मस हो जाए उसमें शिफा आ जाती है। और जब इनके बेटे के निस्बत से खाक निस्बत पा जाए उसमें शिफा आ जाती है। तो इनके हाथ से जो चीज मस हो जाए, सरकार ने क्या किया? पानी या दवाई। अब सरकार जाने लगे। ये है सीरत मुस्तफा। किसी का गिरबान पकड़ना, किसी को गाली गलौज करना, ये सीरत मुस्तफा नहीं है। ये दुश्मनाने आले मोहम्मद की रसूमात है। प्यार मोहब्बत इस मिंबर से, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, मोहब्बत का दर्द। सरकार जाने लगे, ये उठी, शिफा आ गई, कदमों पे गई। कहते हैं आका कहाँ जा रहे हैं? आका फरमाते हैं इयादत के लिए आया था, वापस जा रहा हूँ। उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ाइए, तलवार के जोर से नहीं, इन्होंने किरदार से मनवाया। और वही मिशन करबला में नवासे ने अपनाया। लोग तीर मारते थे, नवासा दवाई देता था और यही कहता रहा कि मेरे नाना की सुन्नत है
अगर कातिल भी दरवाजे पे आ जाए तो उसे भी शरबत पिलाओ। मालिक के कायनात इस जिक्र का सवाब जुमला मरहूमीन की अरवा को इरसाल फरमाए, बिलखुसूस सैयद इसहाक हुसैन शाह साहब की दरजात बुलंद फरमाए। मालिक हमारी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमाए। जितने सादात मोमिनीन यहाँ तशरीफ फरमा है, मालिक आप सबको बैतुल्लाह का हज 14 की ज़ियारत नसीब फरमाए। मालिक दुश्मनाने पाकिस्तान दुश्मनाने इस्लाम को इस्तो नाबूद फरमाए। सैयदजादे के नस्ल में मालिक ये जिक्र जारी व सारी फरमाए। मालिक जो परेशान अल मोमिनीन परेशानियाँ दूर फरमाए, जो बीमार मोमिनीन जिक्र का वास्ता मालिक शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा।